Hello children, welcome in your English class. I am here to teach you the 5th chapter of your English book Rainbow. उम्मीद है आप अपनी पुस्तक लेकर बैठे होंगे। तो टॉपिक इज I wish I could. This is a poem. But before we start the poem, let's listen a song. I want to be a doctor, want to be an engineer, want to be a singer. I can be anything I want to be. I want to be a soldier and even president. I can be anything I want to be. I want to be a gardener, I want to be a florist, I want to be a nurse and I want to be a sailor. I can be anything I want to be. I can work hard and reach the sky. I will try and reach the sky. हाँ बच्चों, आपने ये गाना सुना? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। इसमें कुछ शब्दों से आप भली भांति परिचित हैं, जैसे गार्डनर, फ्लोरिस्ट, फार्मर, डॉक्टर और टीचर भी। यहाँ टीचर के बारे में भी, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो टीचर भी बन सकते हैं। इस गाने का यह संदेश था। इसी विषय वस्तु से संबंधित हमारी कविता है जिसका नाम है आई विश आई कुड। जब कवि आपकी उम्र का था, मतलब टीन एज में था, 13 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स की जो एज होती है, तो 6 ईयर्स का पीरियड दैट इज़ कॉल्ड टीन एज। उस टीन एज में हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं, उसके साथ साथ हमारे संवेगों में, पैशन एंड इमोशंस में भी ज़बरदस्त बदलाव होते हैं। हम जो बनने की ठानते हैं और उस इच्छा को पूरी करने के लिए दिन और रात एक कर देते हैं। तो हमारा कवि जब उस एज में था और वह क्या क्या बनना चाहता था, यह इस कविता में दर्शाया गया है। दिस ऑल इज ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड इन दिस पोएम। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द पोएम। रिसाइट आफ्टर मी। I wish I could. There are a lot of things I wish I could be, like a diver down under the sea, or an astronaut roving way up high, or a pilot flying planes in the sky, or a cricketer hitting every ball for a six, or an engineer who everything can fix, or a doctor taking care of the sick, a chef after whose dishes your fingers you will lick. But here comes Mom with samosas for tea, and at times like this I am glad I am me. In this poem, बच्चों, हमारा कवि जो है वह कहना चाहता है कि there are a lot of things, मैं जो बनना चाहता हूँ उसके लिए बहुत सी चीज़ें विद्यमान हैं। आई विश आई कुड, काश मैं यह बन जाऊं या कर पाऊं। बहुत सारी चीज़ों में क्या चीज़ है जो वो करना चाहता है? आई विश आई कुड बी। क्या बनूं मैं? लाइक ए डाइवर। एज यू नो, देयर आर सो मैनी प्रोफेशंस प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। समवेयर वी हैव सीन डॉक्टर्स, and when we go to the clinic he treats us
and sometimes when we go for swimming we see divers. डाइवर कौन होता है? गोताखोर, जो पानी के अंदर जाकर वहाँ की चीज़ों को देखता है। उसका मकसद कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ हमारा पोएट का क्या मकसद है यह हमें नहीं पता है। मे बी ही वॉन्ट्स टू डाउन अंडर द सी लाइक ए डाइवर, he wants to go to under the sea to watch the beautiful world of the sea, the beautiful world of underwater. There are so many species and there are so many animals live there like fish, crocodile, snail, shell and even electric eel. बच्चों पता है आपको इलेक्ट्रिक ईल जो होती है वो 600 वोल्ट का करंट मारती है। और फिश होती हैं, फिश में कई तरह की फ़िश हैं जैसे क्लाउन फिश, जेली फिश, जिनको देखने का हमें कभी अवसर नहीं मिलता। लेकिन हमारा जो ये पोएट है, ही वॉन्ट्स टू लीड अ एडवेंचरस लाइफ, ही इज़ फुल ऑफ इंथुजियाज्म एंड वॉन्ट्स टू गो अंडर द सी टू सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड। जो हम अर्थवॉर्म अपनी धरती पर देखते हैं जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, बहुत ही रेंग रेंग के चलते हैं, लेकिन जब हम पानी के अंदर उन वॉर्म्स को देखते हैं तो दे आर सो ब्यूटिफुल, दे आर सो कलरफुल। समटाइम्स दे आर ऑफ येलो कलर, समटाइम्स दे आर ऑफ रेड कलर एंड सो इज़ द केस विद आवर पोएट। पोएट ये कह रहा है, हो सकता है इसमें वो ये भी चाहता हो कि कुछ ऐसी चीज़ों की वो देखने की इच्छा रखता हो जहाँ वो कुछ सीखना चाहता हो, जैसे कुछ स्टडी कर रहा हो, उसके माइंड में हो कि कुछ ऐसा मैं काम करूं जो पूरी दुनिया में छा जाऊं। What does a diver do? Actually, when a diver goes under the water, he can observe abundant treasures. जैसा आप अपनी कहानियों में, अपनी टेलीविज़न पे आई हुई स्टोरीज़ में देखते होंगे कि लोग खजाने के चक्कर में गोता लगाते हैं। तो मे बी दिस वुड बी द मोटो ऑफ आवर पोएट। वो खजाना चाहता हो इसलिए वो पानी के अंदर जाकर के उनको देखना चाहता हो, तो हाँ उसकी इच्छा है कि वो डाइवर बने। और क्या देख सकता है वो? He can observe the wreckage of ships and planes or even corals, different kinds of मूंगा, बहुत सारे जो है स्टोन्स होते हैं वहाँ पर जो कि बहुत प्रेशियस होते हैं। हो सकता है हमारे कवि के दिमाग में ये हो कि उन प्रेशियस स्टोन्स को वो देखे और उनके बारे में अध्ययन कर सके। यहाँ इसका जो जॉब है, he wants to take the job of a diver that is very much full of enthusiasm or an astronaut roving way up high. बच्चों हमारा कवि जो है wants to become an astronaut. एस्ट्रोनॉट क्या होता है? एस्ट्रोनॉट वो व्यक्ति होता है जो अंतरिक्ष में जाता है। अंतरिक्ष में जाने के लिए बच्चों एक खास किस्म की ड्रेस पहननी पड़ती है। इसके अलावा स्पेस क्या होता है आपको पता है? नहीं पता? चलो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। स्पेस हमारी पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है, जो वहाँ पर हवा नहीं है। चूँकि हवा नहीं है तो सनलाइट भी नहीं है और वहाँ एयर नहीं है, तो कुछ भी हमारी आवाज़ यदि हम चिल्लाएंगे, गाएंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगी। दैट इज़ ऑल अ वैक्यूम। वैक्यूम एक तरह का है, ऐसा लगता है स्पेस जस्ट लाइक अ ब्लैक ब्लैंकेट डॉटेड विद स्टार्स। सो दिस profession haunts our poet very much. He wants to become an astronaut. I don't know what is the purpose behind him choosing this profession, whether he wants to study about the planets, whether he wants to get the knowledge about the gases and dust which are prevailed in our space, or whether
he wants only to go very high in the space. The purpose is not mentioned here, but this is clear that our poet wants to become an astronaut and wants to rove. Rove means घूमना, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से दूसरे प्लैनेट पे, दूसरे प्लैनेट्स हो सकता है मार्स पर जाए, वो हो सकता है जो है वो जुपिटर पे जाए, या हो सकता है कि किसी अंतरिक्षशाला में वो कुछ करने जाए, अध्ययन करना चाहता हो किसी खगोलीय घटना का, तो वो बनने के लिए हमें ये कोर्स करना पड़ता है. एंड दिस इज इन द माइंड ऑफ आवर पोएट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एंड टू रोम in the space and to go very high in the space. He wants to become a very popular human being, not only a small person, just like when we see any person who does nothing just to bring his own livelihood and leads a life of a common man. But this poet wants to lead a life not of a common man, he wants to lead a life of a superman. तो बच्चों इसकी जो इच्छा है वो है एस्ट्रोनॉट बनने की. इसके बाद और है पायलट. देखो बच्चों सारे अच्छे जितने भी प्रोफेशंस होते हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं, हमारा कवि वही बनना चाहता है. पायलट, पायलट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई, इसका मोटो है प्लेन उड़ाता है, जहाज उड़ाता है. हो सकता है कभी जब अपने चारपाई पे बैठा हो और उसके गांव के ऊपर से कोई जहाज जा रहा हो, तो मन में एक माइंड में एक क्लिक करता है, ये जहाज कौन उड़ा रहा होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा, ये क्या काम करता होगा. लेकिन उसे इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है क्योंकि यहाँ कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है. He just only wants to fly the plane in the sky. और स्काई कितना खूबसूरत है, हो सकता है ये हमारे कवि की देखने की इच्छा हो. तो पायलट बनने का जो सपना है वो हमारे कवि का बहुत ही ज़बरदस्त है. फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई. और स्काई में जब वो जाने की सोच रहा है, जाता है, तो कैसा वो फील करेगा, वो सोच के वो बहुत रोमांचित हो जाता है. और कवि की यह इच्छा एकदम दृढ़ हो जाती है, दैट आई वॉन्ट टू बी अ पायलट. क्या बनना चाहता है वो? पायलट. फ्लाइंग प्लेन इन द स्काई. अब ये नहीं हमें पता है विच टाइप ऑफ प्लेन ही वॉन्ट्स टू फ्लाई, वेदर ही वॉन्ट्स टू बिकम अ फाइटर पायलट, प्लेन फाइटर प्लेन उड़ाना चाहता है, या फिर कार्गो प्लेन उड़ाना चाहता है, या उसके मन में इच्छा है टू शिफ्ट द पैसेंजर्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. तो पैसेंजर्स को उड़ाने वाले जो विमान होते हैं, हो सकता है हमारे कवि की ये इच्छा हो कि उन प्लेन्स को वो उड़ाए. लेकिन एक बात तो पक्की है बच्चों, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ पायलट ऑफ फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई. और अ क्रिकेटर. दिस इज क्रिकेटर. क्रिकेटर कौन होता है बच्चों? जो क्रिकेटर वो होते हैं जो गेम खेलते हैं क्रिकेट का, बैट एंड बॉल का. और बैट एंड बॉल खेलते समय कितने, ये तो सभी को पता है ना, 11-11 खिलाड़ी होते हैं. हम सब इतना सब क्रिकेट देखते हैं अपनी टीवी में, और इंडियन टीम के झंडे बहुत बुलंद होते हैं हमारी मैच के दौरान. हिटिंग एवरी बॉल फॉर अ 6. और जो क्रिकेटर है वो नॉर्मल क्रिकेटर नहीं बनना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू live a life of that type of cricketer who can hit every ball for a 6. Not even he is compromising with 4. Just 6, 6, 6 on every ball he wants to hit the 6. हो सकता है उसने जो है स्टेडियम में जाके मैच देखा हो सकता है वो टीवी पे देखता हो कभी, तो उसके मन में जो इच्छा है ये प्रोफेशन को अपनाने की वो बहुत ज़बरदस्त है. मतलब कहीं भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है. हमारा कवि कह रहा है ऐसा क्रिकेटर बनना चाहता है जो हर एक बॉल पे 6 लगाए. तो बहुत बच्चों हमें यही मोटो अपनी लाइफ में भी अपनाना चाहिए कि हमें
बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, रॉक करना चाहिए और एक ऐसा व्यक्ति बन के दिखाना चाहिए जो अपनी और अपने साथ साथ लोगों के भी सेवा कर सके। और क्रिकेटर जो होते हैं जब खेलते हैं तो बाकी लोगों को भी सिखाते हैं और खेलने के बाद जो उनको अनुभव होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। और हो सकता है इसमें हमारे कवि की ये इच्छा हो, पैसा बहुत मिलता है, जहाँ पैसा मिलता है वो प्रोफेशन आप और हम सब अपनाना चाहते हैं। तो हमारा कवि यह प्रोफेशन अपनाने की बहुत ही तीव्र इच्छा रखता है। उसने हो सकता है हमारे विराट कोहली को देखा हो, हमारी इंडियन टीम में जो है बहुत सारे नामी गिरामी प्लेयर्स हैं और तो और ये हमें नहीं पता है कि कहीं ये हमारी जो कवि हैं वो कहीं महिला तो नहीं हैं। हो सकता है महिला हो तो मिताली राज की तरह जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हैं उनकी तरह बनना चाहती हो। तो अभी हमारे पास ये नहीं है पता कि वो किस टाइप की महिला या पुरुष क्रिकेट टीम में जाना चाहती हैं, लेकिन वो ये बात कंफर्म करते हैं कि हिटिंग एवरी बॉल फॉर अ सिक्स ही लगाना चाहते हैं हमारे कवि। अब नेक्स्ट, और एन इंजीनियर। देखिए बच्चों, यहाँ हमारा कवि इंजीनियर भी बनना चाहता है। अब इंजीनियर, उन्होंने अपने आसपास लोगों को देखा होगा इंजीनियरिंग करते हुए, लेकिन ये इसमें हमें नहीं बताया है which type of engineer, whether he wants to become a mechanical engineer, whether he wants to become a chemical engineer, और हो सकता है कंप्यूटर इंजीनियर भी बनना चाहता हो, who everything can fix। लेकिन वो ऐसा इंजीनियर बनना चाहता है जो 2-3 चीज़ों को जो टूटी फूटी हैं या फिर जिनको डायग्नोस करके वो असेंबल कर सके। वैसे तो ये काम होता है मैकेनिकल इंजीनियर का, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता है। बट ये कंफर्म है कि आवर पोएट हैज़ इन हिज माइंड टू बिकम एन इंजीनियर हु कैन फिक्स एवरीथिंग। द प्रोफेशन ऑफ एन इंजीनियर इज टू डायग्नोज अ प्रॉब्लम, देन स्कैन इट, देन फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे आने के लिए उसको चीज़ें असेंबल करनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम में घुसना पड़ेगा। और इंजीनियर का जॉब चूँकि बहुत अच्छा लगता होगा कवि को, इसलिए वो यहाँ एक इंजीनियर भी बनना चाहता है। हमने ये देख लिया कविता में बच्चों कि हमारा पोएट की जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और अ डॉक्टर, यहाँ हमारा कवि में भी हो सकता है डॉक्टर बनना चाहे। वो जब डॉक्टर के पास कभी गया हो तो उसको ड्रेस अच्छी लगी हो, मे बी उसके बोलने का ढंग अच्छा लगा हो। तो जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमें बहुत इम्प्रेस करता है तो हमारे मन में ये इच्छा होती है कि हम उसकी तरह बने। तो यहाँ हमारे कवि की यह इच्छा है कि वो डॉक्टर बने और क्या करे, टेकिंग केयर ऑफ द सिक, बीमार लोगों की देखभाल करे। As we know, God has created this world, but we often see people become sick. Some diseases are there, just like coronavirus is there, but the task of a doctor is to give the service to the humanity. Humanity की सर्विस करना, सेवा करना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारा जो है ये कवि डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहता है सिक लोगों की, बीमार लोगों की। whether he wants to go in the procedure like a surgeon or whether he wants to become a chest physician, this is not confirmed here, but one thing is confirmed that he wants to take care of the sick. Next is a chef. This profession haunts our poet very much, but why? जब भी हम अपने मम्मी पापा के साथ, आप जब अपने माता पिता के साथ किसी मार्केट में जाते हैं या हम अपने माता पिता के साथ कहीं जाते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं, तो बच्चे जिद करते हैं, मम्मी हम आपके साथ मार्केट जा रहे हैं लेकिन हमें ये चीज़ खिलाना, और रेस्टोरेंट का नाम भी बताते हैं, यहाँ पर ये चीज़ जो मिलती है वही हमें खिलाइए आप। तो वहाँ कौन बनाता है उन चीज़ों को? शेफ़।
सिर पे कैप होती है वाइट कलर की, और whose dishes, जिनकी बनाई हुई चीज़ों को खा करके लोग कहते हैं वाह क्या शेफ़ है, इस होटल में खाना कितना ज़बरदस्त मिलता है। आई ऑलवेज ट्राई टू गो इन दैट टाइप ऑफ होटल। योर फिंगर्स यू विल लिक, बट हेयर कम्स मम विथ समोसास फॉर टी। बच्चों यहाँ देखो मम्मी आई है क्या लेकर, समोसा। समोसा चूँकि इंडियन डिश है और इस कविता को लिखकर हमारे कवि ने समोसा पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। तो जय भारत, जय हिंद। एंड एट दिस टाइम लाइक दिस आई एम ग्लैड आई एम मी। अब जो भी उसने सोचा था कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, वो सब उसके दिमाग से गायब हो गया। The only thing comes in his mind, I am glad I am me, I want to take samosa and I want to finish it, and no other idea has come in his mind. So बच्चों आपने पोएम में देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन आए जो हमारा कवि इनको पूरा करना चाहता है। अब हम ट्रांसलेशन इन हिंदी देख लेते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ मैं कर सकूँ या कर पाऊँ। एक गोताखोर की तरह समुद्र में बहुत अंदर तक जा पाऊँ, एक अंतरिक्ष यात्री की तरह ऊंचा उड़ पाऊँ, एक पायलट भी बन जाऊँ जो आकाश में जहाज उड़ाता है। काश मैं एक क्रिकेटर बन जाऊँ जो हर एक बॉल पर 6 लगाए। इंजीनियर भी बन सकता हूँ जो कि हर एक वस्तु ठीक कर पाए। काश मैं एक डॉक्टर बन जाऊं जो बीमारों की देखभाल करता है। मैं एक बावर्ची भी बनना चाहूँगा जिसके बनाए हुए व्यंजनों को लोग उंगलियों से चाटें। बट मम्मी लेकर आई है चाय के साथ समोसा। आह मैं बहुत खुश हूँ, मैं जो हूँ अच्छा हूँ। अब इस कविता में राइमिंग वर्ड्स भी आए हैं बच्चों। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो 2 पंक्तियों के एंड में जो वर्ड्स होते हैं उनको उनकी ध्वनि एक जैसी हो, जैसे जाग, माग, बग, पग। Here in this poem we have these rhyming words which are similar in sound. B, C, high, sky, 6, fix, sick, lick, tea, me। ये बच्चों हमारे राइमिंग वर्ड्स हो गए। इसके बाद आता है वर्ड मीनिंग। इसमें जो वर्ड्स आए हैं उनकी मीनिंग जो है यहाँ पर दी गई है। विश मीन्स तमन्ना, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, डाइवर गोताखोर, अंडर के अंतर्गत, एस्ट्रोनॉट बच्चों देखो अंतरिक्ष यात्री, रोविंग रोविंग मीन्स घूमना, पायलट पायलट का यहाँ पायलट लिखा है, हम इसको विमान चालक भी बोल सकते हैं, लेकिन पायलट हमारी आम बोलचाल की भाषा में शामिल है तो हम इसको यहाँ पायलट भी बोल सकते हैं। प्लेन प्लेन मीन्स विमान। क्रिकेटर हिट मारो या चोट पहुँचाओ। केयर देखभाल। सिक बीमार। शेफ बावर्ची। डिशेस व्यंजन। लिक चाटना। ग्लैड प्रसन्न। अब देखिए बच्चों यहाँ कुछ प्रोफेशंस के नाम हैं जो हमारी कविता में भी आए हैं। इसके अलावा जो आसपास लोग रहते हैं वो भी आपने देखे होंगे, जानते होंगे इन सब के बारे में कुछ कुछ। चलिए हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। टीचर शिक्षक। इलेक्ट्रीशियन बिजली का मिस्त्री। इंजीनियर अभियंता। ये कठिन वर्ड है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में हम इंजीनियर सब जानते हैं इंजीनियर क्या होता है। मैकेनिक मिस्त्री। डॉक्टर चिकित्सक। लॉयर वकील। वेटर नौकर या चाकर। पायलट विमान चालक। डेंटिस्ट दंत चिकित्सक जो दांत को ठीक करता है। साइंटिस्ट वैज्ञानिक। प्लम्बर नलसाज नलों को ठीक करने वाला। पुलिस ऑफिसर आर्टिस्ट छविकार। पुलिस ऑफिसर पुलिस अधिकारी। फायर फाइटर आग बुझाने वाला। एक्टर कलाकार। कुक बावर्ची।
ये हमने प्रोफेशंस हमारी पुस्तक में जो आए हैं नाम, उनके अलावा भी कुछ इसमें दिए हैं, वो आपने देखे। बच्चों एंटोनिम्स देखिए। एन एंटोनिम्स इज अ वर्ड whose meaning is directly opposite to another word's meaning, मतलब विलोम शब्द। इस कविता में जो विलोम शब्द आए हैं वहाँ इनका इस्तेमाल जो हुआ है उसका जो ऑपोजिट होता है वो लिखे गए हैं। A lot of, barely, wish, dislike, down, up, under, over, high, low, fix, lose, care, neglect, sick, healthy, glad, dismay, after, before। बच्चों ये जो विलोम शब्द थे ये आपने देखे और इनका हिंदी भी मीनिंग दिया हुआ है, आपकी पुस्तक में भी दिए हैं, आप उनको देखिएगा। नेक्स्ट इज वर्ड पजल। इसमें कुछ प्रोफेशंस के नाम इसमें दिए गए हैं और इसमें इनको सर्कल करना है। हर एक लाइन में एक प्रोफेशन छुपा हुआ है, हम उसको डिस्कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्ड पजल। ओह, यहाँ तो पहले ही नंबर पर आ गया डाइवर। सेकेंड लाइन में देखते हैं हम, यहाँ है हमारा पायलट। वेरी गुड। देखिए थर्ड लाइन में हमारे पास है एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। फोर्थ में है हमारे पास इंजीनियर। फिफ्थ लाइन में अरे टीचर। टीचर कौन होता है आपको पता है, हु टीचेस। नेक्स्ट is doctor. In next line there is a lawyer who practices law, and next is nurse. Next slide में cricketer. Very good. Here last not the least, chef. Yes, it is here. कुछ प्रोफेशंस जो बुक में आए हैं वो यहाँ भी दिए गए हैं। अब हम एक्टिविटी करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। चूज द करेक्ट प्रोफेशन फॉर द फॉलोइंग पर्सन। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। अ पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, पायलट। अ पर्सन हु कुक्स फूड इन ए होटल, शेफ। A person who keeps an account of the money, accountant. A person who designs building, architect. A person who does acting on stage or in films, actor. A person who practices law, lawyer. बच्चों हमने इस पुस्तक में जो कविता थी उसमें देखा कि कुछ प्रोफेशंस के नेम आए हैं और हमने इसमें क्या क्या सीखा वो देखिए। How to pronounce the difficult words of the poem, and we come to know about the rhyming words. We learned about many professions. You can see the page number 22 and 23. Now there is a homework for you. Write a paragraph on what you want to become when you will grow up and why. तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो और क्यों, इस पर एक पैराग्राफ लिखो। इसके बाद है डू राइट द पोएम एंड लर्न इट। याद भी करने की कोशिश करो। पोएम जब हमने पढ़ ली है, लिखना है इसको और याद करना है। आज के लिए आपका ये होमवर्क था। अब अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।